जय हिंद। आज से हम सीरीज 1, ठीक है, पार्ट 1 रहेगा जनरल नॉलेज करंट अफेयर। जेकेएसएसबी कांस्टेबल का सिलेबस है। इसके साथ हमारे बच्चों को रेलवे भी है, रेलवे के भी ये क्वेश्चन आपके रिलेटेड मैं इसके साथ एडिशनल क्वेश्चन दूंगी जो रेलवे के एग्जाम में भी आने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है यूएन, क्योंकि यूएन आपके सिलेबस में मेंशन है। यूएन में 193 कंट्रीज है। यूएन से करंट अफेयर याद रखिएगा। रिसेंटली यूएन की जो डिबेट्स होती है उसमें पैलेस्टीन को बोलने की इजाजत दे दी थी, ठीक है। 94 कंट्रीज नहीं है, बट पैलेस्टीन मेंबर याद रखिए, पैलेस्टीन यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां से ये बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आपके मेंशन किए गए हैं, ठीक है। अवार्ड्स आपके सिलेबस में मेंशन है, नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है, दोनों अवार्ड्स मेंशन है। यहां से मैक्सिस से जो है एशिया का हाईएस्ट अवार्ड, एशिया का हाईएस्ट अवार्ड मैक्सिस से। और भारत के पहले, अब यहां से आपको 3 क्वेश्चन देखो जेकेएसएसबी में जो आपको कांस्टेबल के सिलेबस में दिया, पर्सन्स भी मेंशन है, ठीक है। हो सकता है विनोबा भावे ही क्वेश्चन हो, अब इनसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये तो सारी दुनिया को ही पता है कि इनको मैक्सिस से अवार्ड मिला। अब इनसे एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है, तो टिपिकल क्वेश्चन है, मुझे भूल गया नहीं, हाँ कोई उसमें इनका बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। सब लोगों ने ये तो पता है सबको मैक्सिस से, और हाँ भूदान मूवमेंट जो है इन्होंने स्टार्ट की थी, कहाँ पे की थी, ये क्वेश्चन था। भूदान होता है जमीन का नाम, ठीक है। ये मूवमेंट, कुछ मूवमेंट्स लिखिए जो फ्रीडम फाइटर्स ने लॉन्च की थी, यहाँ मैं लिख रही हूँ, ठीक है। कौन कौन सी है? भूदान, भूमि का नाम, ठीक है। बारडोली, ठीक है, बारडोली। खुदाई खिदमत कर, खुदाई खिदमत कर। महर रेजिमेंट, ठीक है। हम आते हैं नीचे, आरएस मार्जिनाटे मूवमेंट, ठीक है। खुदाई मूवमेंट नहीं लिखेंगे, ये तो ऑर्गेनाइजेशन का है। रेड शर्ट मूवमेंट इसकी जगह, ठीक है। रेड शर्ट बाई विकिपीडिया जो है, याद रखिए बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। साइमन गो बैक कमीशन स्लोगन लाला लाजपत राय ने ही दिया है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे। अब आप डालोगे तो अलग ही आंसर आएगा, ठीक है। और मेहर अली, उनका नाम है मेहर अली, जो सिर्फ मेहर अली आता है, ठीक है। अगर आप स्लोगन डालोगे डू और डाई, वो भी यूसुफ मेहर अली आता है, ठीक है। और गांधी हैं, बड़े सारे बच्चे जो नए हैं वो सुनिए। अगर आप तिरंगा भारत का फ्लैग किसने बनाया, ये भी नाम चेंज आ रहा है, ठीक है। भारत के इतिहास के साथ जो विकिपीडिया है वहां पे बहुत सारे चेंजिंग्स आ रही है। और जब लॉन्गेस्ट रिवर डालोगे तो अमेज़न आ जाएगी, 9 नहीं आएगा, ठीक है। बड़े सारे क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, बार बार आप विकिपीडिया चेक करें, गूगल में मत जाएं, बुक्स चेक करें। किसी बड़े से पूछें जब एग्जाम आएगा, वहां पे आपको एग्जाम में कोई रिलीजन बेस्ड एग्जाम नहीं होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में जब आप आंसर दोगे, बुक विकिपीडिया को छोड़ दे रहा है, आपका टीचर कुछ और पढ़ा रहा है, आप गलत लिखाओगे तो इसका मतलब क्लैश कर जाओगे आपके एग्जाम से, ठीक है। महर रेजिमेंट, रेड शर्ट मूवमेंट, दांडी मार्च भी एक मूवमेंट थी, दांडी मार्च भी एक मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, कौन सा? वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अगर उसमें चलेंगे तो लंबा हो जाएगा, फिर हम सिविल डिसोबीडियंस में आ जाएंगे, और वो हम पढ़ चुके हैं, सबसे
वो ठीक है ना, 1 मंथ पढ़ लिया, वो पूरा टॉपिक पढ़ा हमने, पूरे गांधी जी को साउथ अफ्रीका से लेके क्विट इंडिया मूवमेंट तक सारा पढ़ा। ये मूवमेंट हम गांधी जी वाली सारी इकट्ठी कर सकते हैं, क्योंकि क्विट इंडिया लिख लेती हूँ, क्विट इंडिया मूवमेंट, दिल्ली चलो मूवमेंट, भारत छोड़ो मूवमेंट, फिरंगियों भारत छोड़ो, ठीक है। फिरंगियों ये यहाँ पे वहाँ बाहर चले जाएंगे, 80-50 से अहमद ही बोल, फिरंगियों भारत, बहुत सारी मूवमेंट है, ठीक है। आजादी के बाद जेपी नारायण की सबसे बड़ी मूवमेंट रही, ठीक है, जन आंदोलन, जन आंदोलन इंदिरा गांधी सरकार के लिए, ठीक है, ये भी याद रखेगा। भूदान मूवमेंट स्टार्ट की थी विनोबा भावे, विनोबा भावे, बबिया जो बाहर बैठे वो नहीं, बडोली। अब आपको यहाँ पे मुझे बताइएगा ये मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट, ठीक है। बडोली सरदार पटेल, सरदार पटेल, मैं पढ़ा ही नहीं सकती एमसीक्यू, बड़ा कीड़ा मुझे, बड़ा कम पढ़ाऊंगी, एमसीक्यू लिख लूंगी, उसके साथ बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये जो ट्रेंड चल पड़ा है कि एमसीक्यूज पढ़ाने हैं, जब आपको पूरे ही सब्जेक्ट्स के एक क्वेश्चन की नॉलेज होगी तो आपको एमसीक्यूज पढ़ने की जरूरत है, एमसीक्यूज इतना सा पढ़ने की क्या होता है, ठीक है। रेड शर्ट मूवमेंट, खान अब्दुल गफर खान, खान बच्चा खान, फ्रंटियर गांधी के नाम से, खान अब्दुल, इनसे क्वेश्चन आ सकते, गफर खान, महर रेजिमेंट, फादर ऑफ, बी आर अम्बेडकर डाइड एज बुद्धिज्म, ठीक है, बाद में इन्होंने बुद्धिज्म को अम्बेडकर फॉलो किया था। दांडी मार्च, गांधी जी, दांडी मार्च अलग अलग जगह से था, गांधी जी ने गुजरात से स्टार्ट की थी विद 78 फॉलोअर्स, ठीक है। गांधी जी की इस दांडी मार्च में कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं थे, लोग इन्वॉल्व थे जो गांधी जी के साथ चले थे, कोई JN नेहरू नहीं चले थे, सरदार पटेल नहीं चले थे, ठीक है। ये गांधी जी के साथ लोग चले थे, 78 फॉलोअर्स होते। क्विट इंडिया मूवमेंट भी गांधी जी, आपको गांधी जी की मूवमेंट अरेंज करना आ सकती है। सबसे पहले गांधी जी वापिस आए इंडिया 1950, मैं अभी लिखवा देती हूँ पहले, ठीक है। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस, एंड फिरंगियों भारत छोड़ो, कौन है, मंगल पांडे, मंगल पांडे, ठीक है। ये मूवमेंट है। अब गांधी जी की मूवमेंट कभी कभी हो सकता है आपको अरेंज करना आ जाए तो आपको मुश्किल हो जाए। गांधी जी 1915 में भारत आए, 1916 में भारत भ्रमण किया, 1917 में खेड़ा लिए, और सॉरी चंपारण गए, ठीक है, 18 में खेड़ा, 19 में रोलाट एक्ट भी हुआ और जलियांवाला बाग मैसकर, ठीक है, अहमदाबाद, ये भी याद रखिए, ठीक है। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पहले हुआ, रोलाट एक्ट के साथ ही ये सारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, रोलाट एक्ट के साथ ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, ठीक है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर दांडी मार्च जो है 1930 में हुआ, ठीक है, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। फिर कुछ खास नहीं हुआ, थोड़ी देर के बाद दांडी मार्च का पैक्ट, फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल, बीच में कुछ खास नहीं हुआ। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, ये लगा लेना, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए आपको, ठीक है। अरेंज द मूवमेंट्स ऑफ गांधी, ठीक है, करके जाना ये। उसके बाद देखो, पहली फीमेल मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाली और फर्स्ट भारत की IPS ऑफिसर, भारत की पहली IPS ऑफिसर किरण बेदी ने जीता था। फर्स्ट क्लासिकल म्यूजिशियन,
क्लासिकल डांसर कौन थी जिसको मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था? MS, अब MS बता दिया तब भी, शुभलक्ष्मी, ठीक है, MS शुभलक्ष्मी, हाँ MS शुभलक्ष्मी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, MS शुभलक्ष्मी इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट शुभलक्ष्मी, ये फर्स्ट क्लासिकल डांसर है जो भारत रत्न भी मिला, क्या मिला? भारत रत्न। और फर्स्ट क्लासिकल डांसर फ्रॉम इंडिया हु रिसीव्ड मैग्सेसे MS सुब्बालक्ष्मी, ठीक है, ये भी आप रखिएगा। और जो केजरीवाल है उनको भी मैग्सेसे अवार्ड, और इस साल किसको मिला ये भी आप, ये करंट अफेयर कर दूंगी। चाइनीज पिलग्रिम, इनका नाम है फाहिन जो थे, ये कश्मीर वैली में भी आए हैं, इनकी ट्रेवलॉजी में मिलता है, ये जम्मू एंड कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट राजौरी में भी गए हैं। याद रखिए। अब फाहिन जो पहली बार भारत में विजिट किया तो भारत के राजा कौन थे? ठीक है, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य नाम है ना, क्या है? विक्रमादित्य, ठीक है। हर्षा, किसको? हर्षा नेपोलियन ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त का, ठीक है। इनके टाइम भी अलग अलग चाइनीज जो लोग थे वो भारत आते थे। चाइनीज लोग भारत को स्वर्णीय देश बोलते थे, चंद्रमा बोलते थे, भारत को चंद्रमा के नाम से बुलाते थे। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज मदर टेरेसा, ये हम कर चुके हैं पूरा। फर्स्ट इंडियन लिटरेचर किसको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर। फर्स्ट फीमेल आतंक भारत की एक ही है जिसको दिया गया है, वो भारत की भी नहीं है, मैसेडोनिया से आती थी, भारतीय सिटीजनशिप एक्वायर्ड की, और इनको क्या मिल गया? फीमेल अवार्ड, ठीक है। पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट था तक्षशिला। विक्रम क्या नाम है? विक्रमादित्य, हाँ, तो विक्रमादित्य ने बनाई थी, ठीक है। विक्रमादित्य के टाइम ही फाहिन आए थे, ठीक है। फर्स्ट इंडियन न्यूक्लियर सेंटर ये पढ़ चुके हैं, तारापुर, हाँ। फर्स्ट फॉरेन रिसीव्ड भारत रत्न अब्दुल गफर खान, फ्रंटियर गांधी, इनके बारे में ध्यान लो, ठीक है। इनको बादशाह खान के नाम से जानते थे, बादशाह खान, ठीक है। He led दांडी मार्च जिसका नाम था led from नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, जिसको पेशावर कहा जाता है। पेशावर का और नाम हसमी कुशाना की कैपिटल थी, कुशाना शो करते थे, और कुशाना इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन इन इंडिया, बाई गोल्ड कॉइन इन इंडिया। सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस बाय शेरशाह सूरी, भाई हिलोनी ही कौन रहा है? अच्छी थोड़ा उधर पाजी, मैं तो इधर हूँ, पाजी थोड़ा सा इधर, ठीक है, थैंक यू। आदित्य जीरो बाटा हो गया ना, इधर हो जा, ठीक है। बादशाह खान से देखिए, पूछ सकते हैं बादशाह खान जब दांडी मार्च लीड कर रहे थे, इन्होंने भारत के कौन से हिस्से से लीड किया, ठीक है। ये आगे नॉर्थ है, और तमिल से किसने? तमिलनाडु से दांडी मार्च सी राजगोपालाचार्य, और नॉर्थ ईस्ट से रानी गैदली, और महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक। ये भी आप रखिएगा, ये क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं इनको फ्रंटियर गांधी, हु इज कॉल्ड फ्रंटियर गांधी, ठीक है। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफर खान। पेशावर में इनके नाम की आज भी यूनिवर्सिटी है, 2017 में ब्लास्ट भी, हाँ, पेशावर पाकिस्तान, ठीक है, ब्लास्ट भी हुआ था,
खान और ये पहले भारतीय नॉन इंडियन है, ये पार्टीशन के अगेंस्ट थे और ये पहले नॉन इंडियन बन जाते हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। सेकंड भारत रत्न दिया गया नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला की बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब ये जो बच्चा खान थे, बादशाह खान थे, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम खुदाई खिदमत था। क्या था? खुदाई, खुदा का घर, खुदा खिदमत। कितना अच्छा नाम है, खुदाई खिदमत घर। ठीक है, खुदा का घर, ये भी आप रखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। ये जो बोल रही हूँ, ये एनडीए, सीडीएस हो, आपका रेलवे का एग्जाम है, सारे रिवीजन करते जाएं। इनको ही बार बार रिपीट करें तो आपके 100% क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट निकल ही जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम रिवीजन करते हैं जब, तो ऑलमोस्ट 80-90% हमारा पेपर आता ही आता है। ठीक है, पहले भारतीय जो ऑफिस में डायल हुए, थोड़े से प्रेसिडेंट देखिए। पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट, अभी तक के तो फर्स्ट एंड लास्ट ही चल रहे हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड प्रेसिडेंट वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इंडिया एंड द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन was the second president of India and as well as first vice president of India, and he was the first chairman of Rajya Sabha। राज्य सभा आपका मेंशन है ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा आती है, सुन लो ये भी। ठीक है, ये आपने किया होगा बहुत बार, फिर भी सुन लो, आपके एग्जाम में मेंशन है। ठीक है, राज्यसभा जो है अपर हाउस बोला जाता है। अपर हाउस इसलिए बोलते हैं कि कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। अगर सरकार गिर भी जाए, राज्यसभा को कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसके जो मिनिस्टर है, जो इसके काम कर रहे हैं, वो मेंबर ऑफ राज्यसभा जो है, वो मेंबर ऑफ राज्यसभा ही रहते हैं। ऐसे नहीं है कि इनको अभी कैबिनेट से बाहर हो जाते, ऐसा नहीं है। राज्यसभा के इलेक्शंस याद रखिएगा हर 2 साल बाद होते हैं। राज्यसभा के इलेक्शन हर 2 साल बाद, लोकसभा के इलेक्शन हर 5 साल के बाद। अगर सरकार चल रही है, बीच में कोई भी अड़चन नहीं है, तो 5 साल के बाद लोकसभा चलेगी। टैन्यूर, अगर टैन्यूर पूछा, टर्म पूछी राज्यसभा और लोकसभा की, राज्यसभा की 6 ईयर और लोकसभा की 5 ईयर। और इलेक्शन दोनों में, एक में 5 ईयर बाद होते हैं, एक में 2 ईयर के बाद। राज्यसभा में हर 2 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, और ये जो 2 साल के बाद होते हैं, इसमें 1/6 जो लोग हैं वो या तो रिटायर हो जाते हैं या फिर से वापस ए पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, और राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। लोकसभा में स्पीकर होते हैं। ठीक है, लोकसभा के हेड को स्पीकर कहा जाता है। उन स्पीकर का नाम ओम बिरला है। फर्स्ट स्पीकर जीवी मानवकर है। ठीक है, ये भी याद। अभी करंट लोकसभा 18 लोकसभा है, और 17 और 18 लोकसभा के जो स्पीकर है वो ओम बिरला ही है। ठीक है, और जो 16 लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन और 15 मीरा कुमार थी लोकसभा स्पीकर। ये टैन्यूर 16 का टैन्यूर था, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह was the prime minister during the मीरा कुमार, लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार। एंड 16 रहा सुमित्रा महाजन। नरेंद्र मोदी के तीनों टर्म में पहली फीमेल थी और 2 टर्म में ओम बिरला थे। और 1/3, और क्या होता है कि 12 लोग नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट राज्यसभा में। कहाँ पे? राज्यसभा में। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन थे, अब वो उनकी सीट नहीं है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस को हेड, लोकसभा राज्यसभा तीसरी पार्टी जो पार्लियामेंट में आती है
वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस करते हैं जब भी सेशन स्टार्ट होते हैं लोकसभा के, चाहे मानसून सेशन हो, विंटर सेशन हो, ठीक है, जब भी सेशन स्टार्ट होते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं बोथ हाउसेस के। अब कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल में प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को एक साथ बुलाते हैं? अब ये आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है जैन साहब, ठीक है ना ये क्वेश्चन, बाकी तो लड्डू थे, ठीक है ना, हम बड़ी बार कर चुके हैं, वो क्या है, लड्डू क्वेश्चन। प्रेसिडेंट जो होते हैं हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री होते हैं। प्रेसिडेंट के नाम पे सारे काम किए जाते हैं। प्रेसिडेंट को अगर कोई देश की इनॉग्रेशन कर रहा है, आप उसमें प्रेसिडेंट को नहीं बुला सकते, क्यों? प्रेसिडेंट उस पोस्ट से भी ऊपर है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट की जब ओपनिंग सेरेमनी हुई न्यू पार्लियामेंट की, आप प्रेसिडेंट को नहीं बुला सकते थे, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री है। और प्रेसिडेंट जो रहे फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड जो रहे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, थर्ड प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, ही वाज डाइड इन ऑफिस। इसके बाद Who become the president after जाकिर हुसैन? ये भी क्वेश्चन आता है, बड़ी बार पहले आता था, 2015-16 में कॉमन क्वेश्चन था। वीवी गिरी, कौन था? वीवी गिरी। फिर सेकंड नेम द सेकंड प्रेसिडेंट हु डाइड इन द ऑफिस, अगेन मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो, उनका नाम मुझे कोई बताएगा? आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ठीक है, उनका नाम क्या है? Who was the second? एक तो हो गया ना जाकिर हुसैन, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, एंड सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? जिन्होंने अपना टेन्यूर कंप्लीट नहीं किया एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी याद रखिएगा। और पहले वीटो पावर 4 तरह की होती है, और ज्ञानी जय सिंह फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट थे। आपके एग्जाम में सिलेबस में मेंशन्ड है बाय फर्स्ट। आप जो फर्स्ट ये नहीं आएंगे जो पहले जमाने में आते थे, फर्स्ट फीमेल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट ये फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट, ठीक है, इनसे 3